हेलो बच्चों, तो आज शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया है, उसका जो एप्लीकेशन है वो भी हम लोगों ने किया है। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया, वहां से या चैनल में सर्च करके, फिजिक्स फन लिमिटेड चैनल में सर्च करके देख लो। ओके, आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। देखो, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस दोनों वर्ड को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें, डिफरेंशिएट करना मतलब अलग कर देना और इंटीग्रेट करना मतलब एक साथ लाना, इजंट इट? सोचो, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में और उन सारे बच्चों को कुछ बोल के, कुछ कह के हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ ला दिया, इजंट इट? तो यहां पर भी वैसा ही कुछ करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करके दिखाता हूं। सोचिए, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है a और ब्रेथ है b। ओके, अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? ऑब्वियसली सबको तुम्हें पता है कि a इंटू b। अगर एक स्क्वायर है जिसका सब साइड a है, तो इस स्क्वायर का जो साइड होगा दैट विल बी a स्क्वायर। अगर एक सर्किल है जिसका रेडियस है r, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये सर क्या दिखा रहे हैं? आते हैं, देखो, अगर अब मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं, अगर ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया जाए तो इसका एरिया क्या होगा? कैसे इसका एरिया निकालोगे? हम यहीं से ही इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो, अगर तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया गया तो उसका तो फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, तो ऑब्वियसली यूजिंग फॉर्मूला तुम लोग निकाल पाओगे। लेकिन अगर ऐसे नॉन जियोमेट्रिकल शेप दे दिया जाए तब क्या करोगे? तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे और यहां से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस यहां पर लिख लेता हूं और यहां पर कोई भी एक फंक्शन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर जो टोटल एरिया है वो हमें निकालना है और यहां पर ही हम लोग इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहां पर बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन ड्रॉ कर लूं, मतलब सोचो, ये इतना जो है ये है डेल एक्स। डेल एक्स इज टेंड्स टू जीरो। डेल एक्स क्या है? टेंड्स टू जीरो। मतलब डेल एक्स को हम जितना छोटा पकड़ सकते हैं, जीरो के जितना पास पकड़ सकते हैं, ये उससे भी ज्यादा पास होगा। तब ये टोटल जो एरिया होगा, ये एरिया एक रेक्टेंगल की तरह नहीं दिखेगा। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो कर्व्ड है, तो ये रेक्टेंगल कैसे हुआ? अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। सोचो, तुम लोग बाहर गए, ओके, तो जो अर्थ सरफेस है, जो बाहर का जो सरफेस है वो कैसा दिखता है? कर्व्ड दिखता है, एक स्फीयर की तरह दिखता है या प्लेन दिखता है? अब प्लेन दिखता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्लैट अर्थ है। अर्थ तो स्फेरिकल ही है, लेकिन टोटल जो अर्थ का रेडियस है उस हिसाब से टोटल जो अर्थ का सरफेस एरिया होगा या जो टोटल पेरीमीटर होगा, उस हिसाब से हम लोग इतना ही कम देख सकते हैं। ओके, हमारा जो विजन है इतना ही कम है उसके रेस्पेक्ट में, हम लोग इतने छोटे हैं अर्थ के टोटल रेडियस के रेस्पेक्ट में कि जो टोटल एरिया होता है, अर्थ का जो एरिया होता है, उसके हिसाब से हमें बहुत ही कम दिखता है और इसीलिए वो पोर्शन ऑलमोस्ट एक प्लेन की तरह दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। ओके बच्चों, तो यहां पर भी वैसा ही है। अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन पकड़ लेता हूं विच इज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। ओके, अब ये बन गया एक रेक्टेंगल, इजंट इट? अब रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो, तो ये जो पोर्शन है ये अगर y है, ओके, तो ये जो एरिया होगा इसको अगर मैं डेल a पकड़ लूं तो डेल a विल बी इक्वल टू
y into del x, isn't it? y is the length and del x is the breadth. ओके, अब ऐसे ही इस टोटल एरिया को अगर ऐसे बहुत सारा रेक्टेंगल में हम लोग डिवाइड कर लें, अब कितना रेक्टेंगल? अब देखो ये del x अगर टेंड्स टू 0 है तो यहां पर टेंड्स टू इंफिनिटी रेक्टेंगल्स होंगे. ओके, और ऐसे सारे रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, सारा रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो अगर ऐड कर देते तो हमें क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिल जाएगा. मतलब सोचो यहां पर अगर x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर अगर x इज इक्वल टू a है, ओके, तो टोटल एरिया हो जाएगा समेशन ओवर x इज इक्वल टू 0 टू a y del x, isn't it? अब इसको ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इंटीग्रेशन y dx. ओके, तो ये जो टोटल एरिया होगा दैट विल बी y इंटू dx. तो फिजिक्स में हम लोग जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं वो कहां पर किया जाता है? सोचो एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोगों को दिखाता हूं. फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है. ओके, और वो ग्राफ ऐसा दिख रहा है. ओके, तो यहां पर अगर तुम लोगों को वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए तो दैट विल बी वेरी इजी. एरिया अंडर द ग्राफ, इजंट इट? ये एरिया हो जाएगा. वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एक्स, इजंट इट? लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसा हुआ तो ये F, ये x और जो ग्राफ है वो ऐसा है. ओके, फोर्स ऐसे वेरिएबल फोर्स है विच इज फंक्शन ऑफ x. ओके, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके, तो यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया होगा इसको अगर एक छोटा सा पोर्शन पकड़ लेते हैं जहां पर ये पोर्शन है डेल एक्स, या इसको ऐसा भी लिखते हैं dx. ओके, तो जो टोटल वर्क डन होगा, सबसे पहले ये जो इतना छोटा पोर्शन के लिए जो वर्क डन होगा अगर उसको मैं dw पकड़ लेता हूं तो dw इज इक्वल टू f, दिस इज फोर्स. ओके, दिस लेंथ इज f इंटू dx. ओके, और अगर टोटल एरिया निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट मतलब समेशन करना. जैसे मैं पहले एग्जांपल में तुम लोगों को दिखाया कि सब छोटा छोटा जो ट्राइंगल था उसको ऐड कर दिया. ऐड करना मतलब समेशन करना. और देखो समेशन का जो पहला लेटर होता है दैट इज s, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो भी ऐसा होता है, इजंट इट? ये बहुत ही s की तरह मिला जुला नहीं लग रहा है. तो देखो यहां पे dw इज इक्वल टू f इंटू dx. ओके, तो w इज इक्वल टू टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f dx. और यहां पर बच्चों हमें ये बता देना है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0 से लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू a तक हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू a. तो हमें टोटल जो वर्क डन है वो हमें मिल जाएगा. तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करते हैं इन फिजिक्स. अब देखो हम लोगों को इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है. अब बहुत लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन, बहुत टीचर्स भी ऐसे बताते हैं जो कि गलत भी नहीं है, कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन करना उसका उल्टा होता है. क्यों ऐसे बोला जाता है, किस तरीके से ये बोला जाता है? लेट मी टेल यू. इंटीग्रेट करना मतलब ऐड कर देना, डिफरेंशिएट करना मतलब छोटा छोटा पोर्शन में डिवाइड करना. ओके, तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसके साथ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का बहुत बहुत सिमिलर होता है. कैसे सिमिलर? मतलब अगर तुम डिफरेंशिएशन याद रखो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो वहां से तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो. कैसे? यहां पर दिखाता हूं. तो इसलिए एक के बाद एक फॉर्मूलाज में आ जाते हैं. ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों अभी हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. और इसके साथ एक हम लोग c ऐड कर देते हैं. इस c को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके बच्चों,
अब ये जो कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं ना, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग ये कांस्टेंट ऐड करते हैं। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जहां पे हमें कहां से कहां तक x का किस वैल्यू से किस वैल्यू तक इंटीग्रेशन करना है, वो जब नहीं बोला जाता है। ओके, मतलब जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इंटीग्रेशन का, वो अगर ना दिया जाए तब हम लोग ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं। जब वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया जाता है तब क्या किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। ओके, तो चलो अब दूसरे फॉर्मूलाज में आ जाते हैं। dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, और अपना जो तीसरा फॉर्मूला है दैट इज dx बाई एक्स इज इक्वल टू log बेसी x प्लस सी। अपना फोर्थ फॉर्मूला cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। अपना फिफ्थ फॉर्मूला sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। ओके, सिक्स्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन sec square x dx is equal to tan x plus c, and seventh one integration cosec square x dx is equal minus cot x plus c। तो ये हो गया अपना सातों फॉर्मूला। एम आई क्लियर? अब मैं तुम लोगों को इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा वो दिखाता हूं। तो देखो बच्चों, अगर ऐसा हुआ कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx ऐसा है, तो देखो यहां पर क्या है, x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। अब यहां पर n का वैल्यू क्या है 3, तो ये अगर वैल्यू बिठा देते हैं तो x टू दी पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन, मतलब ये हो गया 1/4 x टू दी पावर 4। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो अगर इसी को डेफिनेट इंटीग्रल में करते थे तो क्या होगा, सोचो x इज इक्वल टू 1 एंड इसका लोअर लिमिट है और x इज इक्वल टू 2 इसका अपर लिमिट है। ज्यादातर हम 1 to 2 भी लिखते हैं, ये पहली बार मैं दिखा रहा हूं इसीलिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ये नीचे लिखा है तो इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको ऊपर लिखा गया है तो इसको अपर लिमिट बोलेंगे। मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे x क्यूब dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो x क्यूब dx को इंटीग्रेट किया जाएगा x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो देखो ऑलरेडी हम लोगों ने इसका जो वैल्यू होगा वो तो निकाल ही लिया है। अब देखो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो यहां पर xc बिठाना मत भूलना बच्चों, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहां पर तो हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 1 to 2, और जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा, x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। ओके, 4 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे, इजंट इट? तो 1/4 चला गया बाहर। अब देखो x का जो वैल्यू है, अपर लिमिट है 2, तो यहां पर 2 टू दी पावर 4 बिठाएंगे, पहले अपर लिमिट बिठाएंगे माइनस लोअर लिमिट टू दी पावर 4। मतलब अपर लिमिट था 2 तो 2 टू दी पावर 4 माइनस लोअर लिमिट था 1 तो 1 टू दी पावर 4। एम आई क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/4, 16 माइनस 1 तो ये हो गया 15/4। तो ऐसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं जहां पे x का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दे दिया जाता है। तो ये जगह तुम लोगों को समझ में आया बच्चों? तो यही होता है इंटीग्रेशन, जो विद फॉर्मूलाज मैं तुम लोगों को समझा दिया। अब आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम लोग करेंगे वहां पर और भी अच्छी तरह से जो प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में, वर्क पर एनर्जी में, बहुत सारे जगह पर, बहुत मतलब थ्रू आउट 11, 12, जेई, नीट, एडवांस सब जगह पर हम लोग
इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं तुम लोगों को दिखा चुका हूं, आगे भी जाके दिखाऊंगा, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी बहुत सारा इस्तेमाल मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इंटीग्रेशन यहीं पर ही खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। ओके बच्चों, थैंक यू।